लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है और ऐसे में पाली लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। यहां से बीजेपी ने सांसद पीपी चौधरी को एक बार फिर से लोकसभा चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल पर दांव खेला है। संगीता बेनीवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता जी, पाली लोकसभा से नए चेहरे के रूप में कांग्रेस की आप उम्मीदवार बनाई गई हैं। आपने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जोधपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीतकर की थी और इसके बाद संगठन में कई पदों पर आप रहीं और तीसरी बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तब आपको राज्य बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाकर मंत्री पद का दर्जा दिया गया। इस बार अगर आप सांसद बन जाती हैं तो पाली की जनता की सबसे बड़ी जो समस्या है पेयजल, उसके अलावा पाली के विकास को और गति देने के लिए और पाली की हर समस्या का हल करने के लिए किस तरह से संगीता बेनीवाल काम करेंगी? बिल्कुल, जिस तरह से पाली से लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ जो पानी की किल्लत है वो तो है ही। आज जैसे सोजत आना हुआ, यहाँ मेहंदी व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं तो उनको मजबूती से सदन में उठाएंगे। उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है और साथ ही साथ में जो ब्रॉडगेज है वो काफ़ी लंबे समय पहले आई थी, उसके बाद 10 साल से वो ब्रेक लग गया। जो विकास को जो गति होनी चाहिए थी उसको भी जो रुकाव हो गया, उसको एक बार पुनः गति देने का काम करूँगी। पाली में विकास कार्यों में अग्रसर रहेंगे, जो बजट है उसको बखूबी उपयोग में लेंगे। आप कह रहे हैं कि विकास का काम किया जाएगा। संगीता जी, हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि प्रदूषण का जो मुद्दा है वो अभी भी जस का तस बना हुआ है। किसानों और उद्यमियों के साथ साथ जनता के लिए भी ये परेशानी का कारण बना हुआ है। यहाँ पर उद्योगों के प्रदूषित पानी से जहाँ पर ज़मीन खराब हो रही है तो वहीं कुछ उद्योगों के कुछ दूसरी जगह पर स्थापित होने की वजह से रोजगार पर भी कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। 10 साल तक बीजेपी का सांसद रहने के बावजूद भी केंद्र की किसी भी योजना का फायदा क्या उतना मिल पाया? क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। सांसद महोदय ना तो सत्र में ज़्यादा प्रश्न उठाते थे, ना मुद्दे की बात करते थे। और जहाँ तक आप सही फरमा रहे हैं कि दूषित पानी जो खेतों तक चला गया, अधिकतर यहाँ किसान लोग रहते हैं तो खाली खेतों तक गया नहीं, मवेशियों तक को भी बड़ी समस्या हुई। एक बड़ा वर्ग यहाँ पर रहता है समाज का, तो जो पशुओं के ऊपर निर्भर रहता है, खेत के ऊपर निर्भर रहता है, तो इसके ऊपर माननीय सांसद महोदय का कभी ध्यान नहीं किया। 10 सालों से उन्होंने लोगों से समस्याएं नहीं पूछी, समस्याएं नहीं जानी, उनके बीच नहीं आए, तो उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर लोगों में बहुत ज़बरदस्त वाला विरोध है। आपका कहना है 10 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ। संगीता बेनीवाल जी, विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने वाली कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठी है। आप 3 साल से एक्टिव नजर आ रही हैं। क्या लगता है इस बार आपको किस तरह से फायदा मिला और क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के वादों के शोर में कांग्रेस का कितना चलेगा जोर? बिल्कुल, देखिए, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो लोगों के सुख दुख में पहुंचे, उनसे विकास कार्यों की बात करें, उनकी जो समस्याएं हैं उसका निपटारा करें। तो मैं हमेशा लोगों के बीच में रहती आई हूँ, तो इसी का मुझे लाभ मिलता आ रहा है। 3 साल से मैं यहाँ पे प्रभारी रही। महंगाई राहत शिविर की, हाथ से हाथ जोड़ो और सरकार की जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसको मैंने धरातल पर लाने का कार्य किया, तो उन सब का मुझे लाभ प्राप्त होगा। आराम से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक आम और एक साधारण सी कार्यकर्ता होने का लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो गई है और लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए होता जो उनके बीच रहे, उनको सुने, उन्हें समझे। बिल्कुल, तो संगीता बेनीवाल, इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है और इस बार ये जनता के बीच में जा रही है कि उनके बीच का नेता है और इस बार विकास जो है वो पाली में जरूर होगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ लोकेश कुमार, द पीके टाइम्स न्यूज़।